दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं अपने किफ़न जीएफ के डेली करंट अफेयर पेपर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 29 मई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू किया है। अंकुर योजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये पौधा अभियान से संबंधित है, यह वृक्षारोपण अभियान से संबंधित है। इसमें क्या होगा, मध्य प्रदेश के नागरिक, जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाते हैं या पौधे रोपण करते हैं तो उनको एक अवार्ड है जिसका नाम है प्राणवायु सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश के नागरिकों को। तो ये सम्मान कैसे पाएंगे दोस्तों? इसके लिए सबसे पहले जो नागरिक पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले वायुदूत नामक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर उनको पहले पंजीकरण करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जैसे रजिस्टर कर लेते हैं तो वो वृक्षारोपण अभियान में सदस्य बन जाएंगे। और जब वो पौधे लगाएंगे तो जो पहला पौधा लगाएंगे उसका फ़ोटो खींच करके अपलोड करना पड़ेगा इस ऐप्स में। अब उस पौधे को जो पौधा लगाए रहेंगे वो, तो उनको 30 दिन तक देखभाल करना है। 30 दिन तक देखभाल करना है और जैसे 30 दिन का पौधा हो जाता है तो फिर से उसका फोटो खींच करके इसी ऐप पर अपलोड करेंगे। फिर जिलेवार जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएगा उनका चयन होगा, जिलेवार उनका चयन किया जाएगा और उनको प्राणवायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये था दोस्तों अंकुर योजना, जो कि वृक्षारोपण अभियान से संबंधित है। अब यहाँ पास आई है मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की पहले लोकेशन देख लें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व में है वो छत्तीसगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश के जो दक्षिण में स्टेट है वो महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश के जो पश्चिम में स्टेट है वो गुजरात है। मध्य प्रदेश के उत्तर में जो स्टेट है वो यूपी है। और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में जो स्टेट है वो है राजस्थान है। अगला बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। और इसका जो गठन हुआ था, दूसरा राज्य बना था, वो 1 नवंबर 2000 को इससे अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इसका DLR नंबर क्या है दोस्तों? DLR नंबर इसका है 522911। डी फॉर डिस्ट्रिक्ट मतलब 52 है मध्य प्रदेश में। एल फॉर लोकसभा सीटें जो हैं वो हैं 29 सीटें हैं। और आर फॉर राज्यसभा जो सीटें हैं वो 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अगला जो बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों वो एक सदनी है। एक सदनी मतलब कहें यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। भारत में केवल 6 राज्य हैं जो इसमें विधान परिषद है और विधानसभा इसमें है मध्य प्रदेश में। तो इसमें विधान परिषद की जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 230 सीटें हैं। अगला बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनका निर्वाचन जो क्षेत्र है वो बुधनी से है। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो गवर्नर हैं वो अतिरिक्त भार में कार्यरत हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि कहाँ के गवर्नर बने हैं? यूपी के गवर्नर भी हैं और एमपी के भी गवर्नर हैं। अगला बात करें मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला बात करें मध्य प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला बात करें मध्य प्रदेश में जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें से है लोक रंग महोत्सव। ये कहाँ आयोजन किया जाता है? भोपाल में आयोजित किया जाता है। अगला बात करें यही बनाया जाता है एक कालिदास सांस्कृतिक समारोह, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ बनाया जाता है? ये बनाया जाता है उज्जैन में बनाया जाता है। और एक और प्रमुख है जो मोस्ट मैं इसमें IMP लिख देता हूँ, तानसेन संगीत समारोह।
समारोह ये कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाता है दोस्तों। और ये इस साल का जो 2020 का हुआ है उसमें जो ये अवार्ड दिया गया है तानसेन संगीत समारोह का, वो दिया गया है फतीफ व्यास जी को, फतीफ व्यास जी को दिया गया है। अगला जो बात करें, मध्य प्रदेश में एक ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं और खाद्य कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर वो मध्य प्रदेश लोकसभा सीट से ही हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र था मुरैना एमपी से हैं। अगला जो बात करें, मध्य प्रदेश में ही है एक नर्मदा नदी जिसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, और इसका जो मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। अगला जो बात करें, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो बेतवा नदी को कहा जाता है, बेतवा नदी को। अगला बात करें मध्य प्रदेश से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पे बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को में मध्य प्रदेश के तीन स्थल शामिल हैं, और वैसे बात करें तो 7 स्थल शामिल हैं। अस्थायी सूची में 4 स्थल शामिल हैं। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पहला ऐसा कौन सा स्थल है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो फर्स्ट नंबर पे आता है खजुराहो का जैन मंदिर है और हिंदू मंदिर। जैन एंड हिंदू मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर में 1986 में शामिल किया गया था, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। वहीं भारत में बात करें तो अजंता और एलोरा और आगरा के किलों को ही 1983 में भारत में पहली बार शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में पहली बार खजुराहो और जैन हिंदू मंदिरों को। और दूसरा जो है मध्य प्रदेश में ही सांची स्तूप को भी शामिल किया गया था, और इसको कब यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? 1989 में। ये एक बुद्ध स्थल है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। अगला जो बात करें, थर्ड जो शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में, वो था भीमबेटका। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है भीमबेटका की गुफाएं, और इसको 2004 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला जो बात करें कि हाल ही में 2020 में ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। लेकिन हाल ही में मई 2021 में ही ये 2 और स्थल जोड़े गए हैं। एक मध्य प्रदेश का ही है बेड़ा घाट का जो लैमटा घाट है, लैमटा घाट कहें तो यहाँ गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। और एक जो है वो है संजय टाइगर रिजर्व, जिसको यूनेस्को ने अपने संभावित लिस्ट में शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सीधी में। अगला जो बात करें, मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं वो है पहला नंबर कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं बात करें कान्हा माधव नेशनल पार्क, कान्हा माधव पेंच नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। वहीं बात करें वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल में स्थित है। और बात करें डायनासोर नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? धार जिले में स्थित है। और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? खंडवा जिले में स्थित है। और एक जो है वो है कूनो नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? श्योपुर में स्थित है। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। और वहीं बात करें राला मंडल जो अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और नौरा
देही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सागर जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। अगला बात करें तो कुछ उपनाम है। मध्य प्रदेश को ही हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को भी कहा जाता है। और 500 टाइगर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए गए थे वो 526 मध्य प्रदेश में ही पाए गए थे। अगला जो बात करें तो मध्य प्रदेश के एक उज्जैन शहर है जहां हर 12 वर्षों में सिंहस्थ का मेला लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि जो उज्जैन है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह पूछ लिया जाता है कि किस नदी के तट पर 12 वर्षों में सिंहस्थ का मेला लगता है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल भी उज्जैन को कहा जाता है। वहीं बात करें सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक जो कहा जाता है वो भोपाल को कहा जाता है, भोपाल के कहा जाता है। वही बात करें और सिटी ऑफ लेक तो ये हो गया। और बात करें हार्ट ऑफ एमपी ये कहा जाता है जबलपुर को। वहीं मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो है इंदौर, और इंदौर को ही कहा जाता है मिनी मुंबई भी इंदौर को कहा जाता है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश के बारे में। और नर्मदा नदी में ही बात करें तो वहाँ पास बना है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में बनाया गया है नर्मदा नदी पर ही। यहाँ से 4 राज्यों को बिजली आपूर्ति होती है। पहला जो है एमपी, फिर है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, और 3rd नंबर पर जो है वो है राजस्थान। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। अब कुछ मध्य प्रदेश के कुछ प्रीवियस के करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में ही भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया? भोपाल में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग एनर्जी सोलर प्लांट जो लगाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर ऊर्जा पैनल जो लगाया जा रहा है वो ओमकारेश्वर डैम में जो कि कहाँ स्थित है? खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा जिले पर। इसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट है। अगला जो बात करें, सफ़ेद फेरों की भूमि किसको कहा जाता है? रीवा को। और रीवा में ही है एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर संयंत्र है एशिया का। और इसमें हाल ही में उद्घाटन किए थे 2020 में नरेंद्र मोदी ने। और इसकी जो क्षमता है वो 750 मेगावाट है। अगला जो बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही वैध आपके द्वार योजना, इसमें फ्री में डॉक्टर का जो सलाह देंगे एक ऐप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। और है FIR आपके द्वार योजना। एक है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाया गया। और एक है किल कोरोना अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाएगा? मध्य प्रदेश के। जीवन शक्ति योजना अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। और दीदी व्हीकल योजना ये मध्य प्रदेश का ही है। और बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में ही बात करें तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम तो हो गया, और एक है जीवन अमृत योजना। इसमें क्या है? इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए कुछ इसमें काढ़ा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। और एक है गौ कैबिनेट अपनी तरह का बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्म
स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 की मंजूरी दी है? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी हरियाणा या डी गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी गुजरात। इसमें क्या होगा दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 में इसमें यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति आपसे जबरन आपका धर्मांतरण कराता है तो इस केस में उसको 3 से 5 साल तक की सजा दी जाएगी और 2 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। यही इस विधेयक में कहा गया है। और इसमें 3 फैक्ट कहे गए हैं। पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को, यदि किसी नाबालिग को और किसी आदिवासी महिला को या आदिवासी व्यक्ति को जबरन धर्मांतरण करवाता है, उसे टॉर्चर करता है, तो इस कंडीशन में, ये दूसरा कंडीशन, इस कंडीशन में उसको 4 से 7 साल तक की सजा दी जाएगी और कैद किया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला जो बात करें, थर्ड पॉइंट जो है वो है, यदि अभी व्यक्ति द्वारा था, अब यदि किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण किया जाता है तो उस संस्था के जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होंगे तो उसे न्यूनतम, ये तो न्यूनतम है, न्यूनतम 3 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक का सजा सुनाया जा सकता है। तो ये था गुजरात की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जान लेते हैं गुजरात के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 182 हैं। गुजरात का जो DLR नंबर है वो है 332611, 332611। डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में डिस्ट्रिक्ट 33 हैं। L फॉर लोकसभा की सीटें जो हैं वो हैं 26 और R फॉर हो जाएगा राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 11 हैं। बात करें गुजरात के बारे में ही तो गुजरात के जो CM हैं वो हैं विजय रूपानी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है वो है अहमदाबाद में ही दोस्तों एक है मोटेरा स्टेडियम। पहले था मोटेरा स्टेडियम, फर्स्ट नाम था, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है मोटेरा स्टेडियम का पहले नाम बदल करके किया गया था सरदार पटेल स्टेडियम, लेकिन हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके। ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अगला बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और ये इसका लोकेशन क्या है? साधु भेंट द्वीप नामक क्षेत्र पे स्थित है और ये किस जिले में पड़ता है? नर्मदा जिले में पड़ता है। तो ये इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 182 मीटर है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके जो डिजाइनर थे दोस्तों, वो थे राम वंजी फुतार और इस प्रतिमा का जो निर्माण किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो लॉरेंस एंड टुब्रो मुंबई की एक कंपनी ने किया था और इसका जो लागत आई थी वो 2700 करोड़ आई थी। अगला जो बात करें इसका उद्घाटन कब किया गया तो इसका उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर। अगला जो बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन कब रखा गया था तो इसका जो उद्घाटन 142वीं जयंती पर, दोस्तों यहाँ पास कर लीजिएगा, 142वीं जयंती पर, 143वीं जयंती पर। अगला जो बात करें तो इसका जो उद्घाटन रखा गया था वो 2013 में और कब रखा गया था? सरदार पटेल जी की 138वीं जयंती पर रखा गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट गुजरात के बारे में। गुजरात में ही देखें तो यहाँ पास है गिर वन नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। यहीं पास है ब्लैकबक नेशनल पार्क
ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि कृष्णमृग के लिए विख्यात है। यहीं पर बात करें गुजरात में ही है मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क यहाँ कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और एक जो है वंफदा नेशनल पार्क भी गुजरात में स्थित है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट गुजरात के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सक्षम योजना शुरू किया है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने सक्षम योजना शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी ने इस योजना को शुरू किया है। क्या है यह सक्षम योजना? आइए जानते हैं। तो सक्षम योजना दोस्तों जो भी जिनके परिवार में एक सदस्य केवल कमाने वाला था, एक सदस्य कमाने वाला था, लेकिन उस सदस्य की कोविड-19 के कारण निधन हो गया, तो ऐसे परिवार जिनके परिवार में एक सदस्य कमाने वाला था, अब उस सदस्य का कमाने वाले सदस्य का ही कोविड से निधन हो गया, तो ऐसे परिवारों को जम्मू कश्मीर की सरकार 1000 रुपये प्रतिमाह देगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट उससे ये भी है कि उनके बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी और जो विद्यालय में पढ़ते होंगे उन बच्चों को 20,000 सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते होंगे ऐसे सदस्यों को, तो उनको 40,000 रुपये की सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये था दोस्तों सक्षम योजना, काफ़ी अच्छी योजना है। अब अगला बात करें, जम्मू कश्मीर आया है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर को पहले राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया। अगला जो बात करें, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर का DLR नंबर देखें तो DLR जो नंबर होता है इसका है 20,0504। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट है 5 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं वो 4 हैं। अगला जो बात करें, जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें हैं, पहले यहाँ विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन भंग कर दिया गया जैसे ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, और यहाँ केवल विधान सभा की सीटें बची हैं और वो कितनी हैं? 114 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में ही नेशनल पार्क है दोस्तों। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो यहाँ है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाची गाम नेशनल पार्क, एक है सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन यदि पूछे सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो वो गोवा में स्थित है। और एक है गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। लेकिन पहले जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो पहले हिमिफ राष्ट्रीय उद्यान था। हिमिफ राष्ट्रीय उद्यान जो कि पहले कहाँ पड़ता था? जम्मू कश्मीर में। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर लद्दाख से अलग हुआ, तो यह हिमिफ राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वो लद्दाख के क्षेत्र में आ गया। लद्दाख के क्षेत्र में इसका जो क्षेत्रफल है 44,000 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, वो 4th नंबर है, हाल ही में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी गिरिराज सिंह या डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो है सेहत OPD पोर्टल, इसमें जो सैन्य कर्मचारी हैं उनके परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा संबंधित ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाह दी जाएगी और सशस्त्र बल के कर्मियों को भी इससे चिकित्सा से संबंधित सलाह दी जाएगी। अगला जो बात करें राजनाथ सिंह जी के बारे में, तो राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और ये लोकसभा
लोकसभा कहाँ पे हैं? लखनऊ पे हैं, लखनऊ पे लोकसभा हैं। और अमित शाह की बात करें तो ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो गांधी नगर है। अगला जो बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की, वो हैं हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। गिरिराज सिंह मत्स्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है। अगला जो बात करें 5th नंबर का, हाल ही में सामाजिक विज्ञान के लिए स्पेन की प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ए उर्जित पटेल, बी ऋषि मिश्रा, सी अमृत सेन या डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृत सेन जी को स्पेन के प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। अगला जो बात करें अमृत सेन जी की, तो अमृत सेन जी को ही 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1999 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किनको? अमृत सेन को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, वो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वाह नादब और प्रधानमंत्री मोख्तर ओआने दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक ऐसा देश जिसके राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी दोनों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वहाँ की सेना ने इन दोनों को ही नहीं कह सकते, रक्षा मंत्री भी इंक्लूड हैं, तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। कारण क्या था दोस्तों कि यहाँ हाल ही में सरकार बनी थी, लेकिन क्या थे, दो सैनिकों को इन राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया, जिससे वहाँ के माले के सैनिकों ने काफ़ी विरोध किया। माली के सैनिकों ने काफ़ी सैनिक विद्रोह किया और इस विद्रोह के कारण वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी इस्तीफा दिया गया और इन तीनों को वहाँ के सैनिक ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये कौन सा देश है? माली में ऐसा हुआ है। और माली की बात करें तो माली की जो राजधानी है वो है बामाको यहाँ की राजधानी है। राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। और ये किस कॉन्टिनेंट का देश है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो फ्रैंक चलती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 7th नंबर का, हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू किया गया है? ए गोवा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए, ऑक्सीजन की कमी जो है उसको कम करने के लिए ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू किया गया है। इसमें जो है 1300 मीट्रिक टन O2 का उत्पादन बढ़ा करके 3000 मीट्रिक टन कर दिया गया है, ताकि महाराष्ट्र के नागरिकों को जो कोविड पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू किया गया है। अब यहाँ पास आया महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र के स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो महाराष्ट्र का जो इधर साइड है पूर्वी क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ है, और इसका जो उत्तरी क्षेत्र सीमा लगती है वो गुजरात और MP से लगती है, और इसका जो दक्षिणी सीमा लगती है वो कर्नाटक और गोवा से लगती है, और इसकी पश्चिमी सीमा जो लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। अगला बात करें कि महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी, और महाराष्ट्र के जो CM हैं वो हैं उद्धव ठाकरे हैं, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? FF मतलब शिवसेना से बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत कोश्यारी, जो कि गोवा के भी अतिरिक्त गवर्नर हैं। अगला जो बात करें महाराष्ट्र में क्या विधान परिषद है? विधानमंडल यहाँ का देखें तो 2 सदनीय है। जी हाँ, यहाँ का जो विधानमंडल है 2 सदनीय है, मतलब यहाँ विधानसभा भी है
और विधान परिषद भी है। विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ 288 हैं और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 78 हैं। दोस्तों भारत के 6 राज्यों में मात्र विधान परिषद हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला तो आ गया महाराष्ट्र, फिर दूसरा आ गया कर्नाटक, फिर तीसरा आ गया आंध्र प्रदेश, फिर चौथा आ गया तेलंगाना, फिर पांचवा आ गया बिहार और छठवां जो है यूपी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं 100 सीटें हैं। अगला जो बात करें महाराष्ट्र के बारे में ही, तो महाराष्ट्र में ही है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। यही है अजंता एलोरा और एलिफेंटा केव हैं। एलिफेंटा केव, अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। एलोरा भी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता जो है बुद्ध धर्म को समर्पित है। एलोरा जो है जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारक हैं एलोरा में, जो कि औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कैलाश मंदिर इसी में है जो भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो हिंदू मंदिरों को समर्पित है। अगला जो बात करें महाराष्ट्र में ही है एक डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में है? ये नागपुर में है, नागपुर में। अगला जो बात करें महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है, ग्रीष्मकालीन राजधानी वो है मुंबई। और इसकी जो शीतकालीन राजधानी है वो है नागपुर। अगला जो बात करें महाराष्ट्र का जो DLR नंबर है वो 4819 है। डिस्ट्रिक्ट 36 हैं, 48 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं वो कितने हैं? 19। अगला जो बात करें महाराष्ट्र में ही है चंदोली, गुगामल, नवेगांव, तदोबा, संजय गांधी नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जो हैं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला जो बात करें तो महाराष्ट्र के जो CM है वो है मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट है, मुंबई में स्थित है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र का एक शहर है दोस्तों नासिक को भारत की शराब राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत की शराब राजधानी नासिक को? क्योंकि यहाँ अंगूरों के बागान ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये था महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया एंड एशिया जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शंकर मेनन जी के द्वारा। एशिया में भारत के आर्थिक विकास के बारे में इस बुक में बताया गया है। एन ईरा ऑफ जो डार्कनेस बुक है फफी थरूर की, उसे 2020 का अंग्रेजी में साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। अगला जो बात करें 9th नंबर का, हाल ही में युआन लोंगपिंग, चीन के युआंग लोंगपिंग का निधन हो गया है। वह कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी कृषिविद, सी अर्थशास्त्री या डी लेखक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी कृषिविद थे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ इनको 2004 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्होंने धान की जो चावल की हाइब्रिड प्रजाति की खोज की थी और इन्हें चावल के हाइब्रिड प्रजाति खोजने के लिए इसके जनक के रूप में भी माना जाता है युआन लोंगपिंग को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 10th नंबर का, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस किस दिन बनाया गया है? ए 21 मई, बी 20 मई, सी 25 मई या डी 23 मई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व थायराइड दिवस वो बनाया जाता है 25 मई को। अगला जो आ गया है दोस्तों यहाँ पास इंपॉर्टेंट डेज, तो इंपॉर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। तो मई माह के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, मई माह 2021 के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं देख लेते हैं। 1 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 2 मई को मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस।
बीफ ट्यूना दिवस। 3 मई को बनाया जाता है, 3 मई को बीफ प्रेफ स्वतंत्रता दिवस। वहीं बात करें 4 मई को बनाया जाता है, 4 मई को बीफ अग्निशमन दिवस, अग्निशमन दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है 4 मई को ही। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। अगला जो बात करें 8 मई को बनाया जाता है, 8 मई को बनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व रेड क्रॉस दिवस एंड विश्व थैलेसीमिया दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आएगा, विश्व थैलेसीमिया दिवस, थैलेसीमिया दिवस। अगला जो बात करें 11 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। वही बात करें 15 मई को बनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। अगला बात करें 16 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। वही राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को बनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, उच्च रक्तचाप दिवस। और विश्व दूरसंचार दिवस भी 17 मई को बनाया जाता है। अगला जो बात करें 18 मई को बनाया जाता है विश्व संग्रहालय दिवस, संग्रहालय दिवस। 18 मई को ही बनाया जाता है एड्स वैक्सीन दिवस, एड्स वैक्सीन दिवस। अगला जो बात करें 20 मई को बनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस। अगला जो बात करें 20 मई को ही बनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, मतलब इकाई मापन दिवस। अगला जो बात करें 21 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, चाय दिवस। और राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि है 21 मई को ही इनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी तमिलनाडु के एक शहर में। और इन्हीं के याद में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसकी थीम थी बी और पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगला जो बनाया जाता है 23 मई को वो बनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस। अगला जो बात करें 25 मई को जो बनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, जैसा कि हमने पढ़ा। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 29 मई 2021 का। होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास ही नहीं अपितु पूरा भरोसा है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।